आज हम बात करेंगे सूरदास की काव्यगत विशेषताएं। पहली रीडिंग पड़ेगी प्रस्तावना। प्रस्तावना में हम लिखेंगे हिंदी साहित्य के भक्ति काल में कृष्ण भक्ति काव्यधारा को प्रभावित करने वाले भक्त कवियों में सर्वश्रेष्ठ एवं प्रमुख कवि सूरदास जी हैं। सूरदास हिंदी साहित्य के सूर्य माने जाते हैं, परंतु इस सूर्य का उदय कब, कहाँ और कैसे हुआ, इस विषय को लेकर प्राय विद्वानों में मतभेद है। अतः अंतः साक्ष्य के आधार पर हम ऐसा कह सकते हैं कि इनका जन्म लगभग संवत 1535 को दिल्ली के सीही नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम रामदास बैरागी बताया जाता है, जो सारस्वत ब्राह्मण थे। सूरदास के जन्मांध होने के विषय में भी अनेक भ्रांतियां हैं। सूरदास के गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य को बताया जाता है तथा उन्हीं के कहने पर सूरदास श्रीनाथ के मंदिर पर कीर्तन करने लगे, जो आगे चलकर पुष्टि मार्ग और अष्टछाप के सबसे प्रमुख कवि कहलाए गए। कहा जाता है कि सूरदास 105 वर्ष के दीर्घ जीवन काल तक मात्र प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति करते रहे। उनकी रचनाएं हैं सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। आगे सूरदास की काव्यगत विशेषताएं विस्तार पूर्वक उदाहरण सहित निम्नलिखित है। काव्यगत विशेषताएं। पहली है भक्ति भावना। सूरदास आजीवन श्री कृष्ण की भक्ति करते रहे। उनकी भक्ति में वात्सल्य भक्ति, सख्य भक्ति, दास्य भक्ति तथा माधुर्य भक्ति भावना प्रमुख है। सूरदास वात्सल्य भक्ति भावना के सम्राट कहे जाते हैं। सूरदास लिखते हैं, जसोदा हरि पालने झुलावै, हर लावै दुर्लावै, जोई सोई कछु गावै। अब हम देखेंगे कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन। सूरदास ने अपने काव्य में श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का सुंदर व मात्रिक वर्णन किया है। मैया मैं माखन नहीं खायो, ख्याल परै ये सखा सबे मिली, मेरो मुख लपटायो। अब देखेंगे श्रृंगार वर्णन। सूरदास ने अपने काव्य में गोपियों और श्री कृष्ण प्रेम का जो वर्णन किया है वह अत्यंत स्वाभाविक और मार्मिक है। इन्होंने अपने काव्य में श्रृंगार के दोनों पक्षों संयोग तथा वियोग का वर्णन किया है। संयोग पक्ष देखते हैं। बूझत श्याम कौन तू गौरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नाही कबहू ब्रजखोरी। राधा भी कम चतुर नहीं है, वे तत्काल उत्तर देती हैं। काहे को हम ब्रज तब आवत, खेलत रहत आपनी पौरी। सुनती रहती श्रवण नहीं नंद छोरा, करत रहत माखन दधि चोरी। अब वियोग पक्ष देखते हैं। बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजय, तवे लता लगती अति शीतल। अब भई विषम ज्वाला की पुंजय। अब चौथी विशेषता देखते हैं, निर्गुण और सगुण की तुलना। सूरदास भ्रमर गीत द्वारा सगुण और निर्गुण की तुलना को स्थापित करते हैं तथा सगुण भक्ति मार्ग को निर्गुण भक्ति मार्ग की तुलना अधिक उत्तम बताते हैं। निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कह समझाए, श्रावदय बूझत साचन हासी। सूरदास निर्गुण ब्रह्म के बारे में कहते हैं, कौ है जनक जननी कहियत, कौन नारी को दासी, कैसे वर्ण वेश है, कैसो है के ही रस के अभिलाषी। प्राकृतिक वर्णन। सूरदास अपने काव्य में प्रकृति का भी सुंदर चित्रण करते हैं। उन्होंने
केवल प्रकृति को आधार मानकर प्रकृति का चित्रण नहीं किया है, अपितु कृष्ण लीलाओं की पृष्ठभूमि के रूप में प्रकृति का चित्रण किया है। आगे देखते हैं। शीतल बूद पवन पुरवाई, जहाँ तहाँ उमड़े घुमड़ी, घन कारी घटा चहु दिशि धाई। अब आगे चल के देखते हैं छठा काव्यगत विशेषता, लोक जीवन का चित्रण। सूरदास ने अपनी कृति सूर सागर में लोक जीवन का भी चित्रण किया है। उन्होंने हिंदू धर्म संस्कारों को विशेष महत्व देते हुए सभी संस्कारों का वर्णन भी किया है, जैसे पुत्र जन्म संस्कार, छठी संस्कार, नामकरण संस्कार, कर्णछेदन आदि। आदि ज्योतिष तुम रहे घर को पुत्र जन्म सुनि आई, लागन सौधि जब ज्योतिष गण के चाहत ही तुम्ही सुनायो। सातवां काव्यगत विशेषता देखते हैं। भाषा शैली। सूरदास अपने संपूर्ण काव्य में ब्रजभाषा का प्रयोग करते थे। उनकी भाषा में सरलता, कोमलता देखी जा सकती है। इनकी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्द पूर्वी हिंदी, बुंदेलखंडी, अरबी, फारसी आदि शब्दों का भी प्रयोग देखा जा सकता है और इनकी काव्य और भाषा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसे गाया जा सकता है। अब आठवां है अलंकार और रस योजना। अलंकार। उपमा, रूपक, उपेक्षा आदि अलंकारों का प्रयोग अधिक किन्होंने किया है। रस, वात्सल्य रस, श्रृंगार रस आदि रसों का इन्होंने प्रयोग किया है। निष्कर्ष देखते हैं। इस प्रकार सूरदास का साहित्य भाव पक्ष तथा कला पक्ष दोनों ही दृष्टि से उत्तम है। सूरदास की गीत शैली तथा भाषा की कोमलता उनकी सबसे बड़ी विशेषताएं हैं। धन्यवाद।